प्रयागराज माघ मेला छोड़ने के बाद शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद योगी सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं और मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हमसे तो शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया, अब 40 दिन के अंदर योगी आदित्यनाथ हिंदू हैं इसका प्रमाण दें, नहीं तो लखनऊ में विराट सम्मेलन करके सच्चाई का पर्दाफाश किया जाएगा। शंकराचार्य ने शुक्रवार को वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुझसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया, मैंने वह दे दिया, मेरे प्रमाण सच्चे थे इसलिए उन्हें मानना पड़ा। अब प्रमाण मांगने का समय पीछे छूट गया है, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने हिंदू होने का प्रमाण देना चाहिए। शंकराचार्य ने कहा कि हम आपको 40 दिन का समय दे रहे हैं, इन दिनों में आप गो भक्त होने का प्रमाण दीजिए, अगर प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू, कालनेमी, पाखंडी और ढोंगी हैं। मार्ग में शुरू होगी तो माफी नहीं देंगे फिलहाल, किसी भी कीमत में माफी नहीं। माफी किस बात की? गौ माता की हत्या करने वाले को माफी, ये संभव नहीं है। 1 तारीख के स्नान के लिए प्रेशर लगातार बनाया जा रहा है। अब वो सब बात पीछे छूट गई, अब तो आगे जवाब दो, जो हम प्रश्न उठा रहे हैं उसका जवाब दो। लखनऊ कब जाएंगे? 10-11 मार्च को हम लोग लखनऊ पहुंचेंगे संत समाज के साथ और वहां बैठ करके उस समय तक जो परिस्थिति होगी उसके अनुसार निर्णय लेंगे। अधिकारियों से मांगी जा रही है, मुख्यमंत्री को खुद माफी मांगनी चाहिए। अब माफी की बात पीछे छूट गई, अब उसका कोई मतलब नहीं रहा। जब हम 11 दिन तक बैठे थे, 11 दिन तक उसकी माफी नहीं छूटी, तो अब उसका क्या तात्पर्य है? आचार्य जी मेरे संत वहाँ पे लखनऊ में पहुंच रहे महाराज जी, दिल्ली में जो संतों की बैठक थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। दिल्ली की जगह अब हम लखनऊ में बैठेंगे, क्योंकि गौ माता के लिए सबसे ज्यादा ये आवाज दबाने के लिए प्रयास योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। योगी आदित्यनाथ के सामने अब हमने प्रश्न रखा है, 40 दिन का उनको समय दिया है, 40 दिन में वो गौ माता को राज्य माता घोषित करें और उसके बाद जो निर्यात यहाँ से हो रहा है गौमांस का, उसको निर्यात को बंद करें। भाई अब अगले मांग तक के लिए वो छूटा है, अगले मांग में वो मुद्दा पहले दिन से उठ जाएगा। हमने पहले कह करके आए हैं, वो मुद्दा जो है माघ का है, माघ में होगा। अब जब वहाँ से हम चले आए तो अब मुद्दा क्या है, और हमने सब बता दिया है उस बारे में। क्या मुख्यमंत्री जी को ही माफी मांगनी चाहिए? वो अपना शासन पार्टी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने आप को हिंदू घोषित करें, 40 दिन का समय है, गौ माता की रक्षा करें, गौ माता को राज्य माता घोषित करें और जो गौ माता का मांस का निर्यात हो रहा है उसको बंद करें। यही एक आवाज है, अब उसको 40 दिन में उनको ये करना है, दूसरी बात नहीं है। किसी भी स्तर पर माफी नहीं देंगे। क्या करेंगे? अब जो करेंगे हम बता रहे हैं ना, 11 मार्च को वहीं पर संतों के साथ बैठ करके निर्णय लेंगे। किसी भी कीमत पर माफी नहीं मिलेगी। इस बात की माफी का समय होता है। 11 दिन वहाँ काहे के लिए बैठे थे? हम उनको मौका ही तो दे रहे थे। 11 दिन जब उन्होंने मौके का उपयोग नहीं किया तो फिर कोई भी चैप्टर एक समय क्लोज हो जाता है। जैसे हम वहाँ से उठे उनके पास से मौका समाप्त हो गया। तो महाराज जी, क्या वजह है कि क्यों माफी मांगी जा रही है? आपके वहाँ से लौटने के बाद माफी मांगी जा रही है, क्या वजह है? लौटने के बाद नहीं, लौटने के पहले से भी मांग रहे थे, लेकिन क्षमा याचना नहीं कर रहे थे, वो हमको लोग दे रहे थे। कौन कौन अधिकारी था मुख्यमंत्री जी? कैसे कि जो भैया अब हम कह रहे हैं ना कि हमारी जो मुख्य गौ माता की मांग है उस पर हम केंद्रित रहना चाहेंगे। 40 दिन का हमने समय दिया है, इसके बीच में आदित्यनाथ जी को गौ माता को राज्य माता घोषित करना है और जो निर्यात गौवंश के मांस का यहाँ से होता है उसको रोकना है। ये काम करके वो दिखाएं और अपने हिंदू होने का प्रमाण दें। और मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मुख्यमंत्री और जगत गुरु रामभद्राचार्य घेराबंदी करके गौ हत्या बंदी की मांग करने वालों पर तरह तरह के हमले कर रहे हैं। अगर आप सब हिंदू हैं तो गौ माता को राज्य माता घोषित करें, यूपी से गौमांस का निर्यात बंद करें, नहीं तो गैर हिंदू घोषित कर देंगे। शंकराचार्य ने कहा कि 10-11 मार्च को लखनऊ में सभी संत महंत और आचार्य एकत्र हों, वहां यह तय किया जाएगा कि कौन हिंदू है, कौन हिंदू हृदय सम्राट है और किसे तुच्छ हिंदू या नकली हिंदू घोषित किया जाना चाहिए। और मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अब नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। जितने भी हिंदू हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है।
यह छल खुद को साधु, योगी, संत और भगवाधारी कहने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। शंकराचार्य मेला छोड़ने पर कहा कि प्रशासन लालच दे रहा था, हमने नकारा। माघ मेला छोड़ने पर शंकराचार्य ने कहा कि माफी मांगने का भी एक तरीका होता है। अगले साल के लिए चारों शंकराचार्यों के लिए प्रोटोकॉल बना देंगे, इस तरीके का लालच दिया जा रहा था, लेकिन हमने नकार दिया। हमने कहा कि जिन सन्यासियों पर आपने लाठी बरसाई है उनसे माफी मांगिए, अगर वे क्षमा कर दें तो ठीक है, लेकिन इस सब के लिए प्रशासन आगे नहीं आया। और मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अगले माघ मेले में मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य अपनी मर्यादा के साथ सहनशीलता का प्रदर्शन करते हुए बड़े स्नेह और प्रेम और उत्साह के साथ संगम स्नान करेंगे। कोई रोक सके तो रोक ले। मुझसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया। इतिहास में पहली बार किसी शासक ने किसी शंकराचार्य से यह पूछने की हिम्मत की। उन्होंने कहा कि 2500 साल के इतिहास में कई सरकारें आईं और कई गईं, लेकिन किसी ने यह साहस नहीं किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यह साहस किया है। मैंने प्रमाण दे दिया है। जब आपके राज्य में गौ माता को राजमाता नहीं घोषित किया जा पा रहा है, जबकि महाराष्ट्र ने ऐसा कर दिया है, तो आप कैसे गौ भक्त और कैसे हिंदू हैं? उन्होंने कहा कि पूरे भारत के 40% गौ मांस का निर्यात आपके प्रदेश से हो रहा है। विश्व में आपके यहाँ का गोमांस बिक रहा है। इसे 40 दिन में रोक कर दिखाइए, तभी हम मानेंगे कि आप हिंदू हैं। अगर 40 दिन बीत गए और यह नहीं हुआ तो हम लखनऊ आएंगे, वहां संत महंत के साथ बैठक कर निंदा करेंगे, घोषित करेंगे कि यही कालनेमी है, यही तुच्छ हिंदू है। और मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अब जब माघ मेला आएगा हम लोग फिर वहां आएंगे। अब नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। जितने भी हिंदू हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है। यह छल खुद को साधु, योगी, संत और भगवाधारी कहने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। सीधा सीधा हमला उनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी पर है। और मुक्तेश्वरानंद के इस बयान के बाद और इस घोषणा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, ये समय बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।